बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। ये वीडियो बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान में एक जानिब एक प्रोपेगेंडा जारी है, दूसरी जानिब कुछ डेवलपमेंट्स पर एक ब्रीफिंग हुई है। ये ब्रीफिंग पाकिस्तान के अहम तरीन मामलात पर पिछले कुछ अरसे में जो पेशरफ्त हुई है उन डेवलपमेंट्स के बारे में थी और इस ब्रीफिंग में बहुत सारी अहम चीजें जो है वो हमारे सामने रखी गई। इस ब्रीफिंग के हवाले से कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो कर रहा हूं। मैंने इस वीडियो को करने के लिए कुछ ऐसे लोग जो इन ब्रीफिंग्स में मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान में अस्करी क़यादत के बड़ों से, पाकिस्तान में सियासी क़यादत के बड़ों से इन ब्रीफिंग्स पर कुछ मालूमात हासिल की हैं। कुछ मैंने सियासी क़यादत के बड़ों से मालूमात हासिल की हैं, कुछ इन सहाफ़ियों से हासिल की हैं। ये सब मैं आपके सामने रखूंगा। इस वक्त हमें यह पता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैक चैनल या खुफिया राब्ते हुए हैं और इन खुफिया राब्तों के हवाले से सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत पाकिस्तान से बात करने पर मजबूर हुआ है। भारत मजबूर हुआ है कि पाकिस्तान से बात करे। भारत ने पाकिस्तान को खुफिया मुज़ाकरात की पेशकश की। भारत ने कहा आएं, बैठें, बात करते हैं। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं करते, खुफिया तौर पर मुज़ाकरात करते हैं। ऐसे मुज़ाकरात जिन्हें हम अवाम के सामने नहीं रखेंगे, ऐसे मुज़ाकरात जिनमें हम खुद कैमरों के सामने नहीं आएंगे, हम अखबारी हेडलाइंस की जीनत नहीं बनेंगे, ऐसे मुज़ाकरात जिनमें हम सहाफ़ियों के सवालों के जवाब नहीं देंगे, ऐसे मुज़ाकरात करते हैं। यह भारत की जानिब से पाकिस्तान को पेशकश की गई। भारत क्यों मजबूर हुआ पाकिस्तान को मुज़ाकरात की दावत देने पर, खुफिया मुज़ाकरात करने पर, बैक चैनल राब्तों पर? इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों ने कुछ चुनिंदा सहाफियों से, कुछ सिलेक्टेड सहाफियों से बात की, उनसे गुफ्तगू की और अब यह सवाल उठ रहा है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ सहाफियों को बुलाया जो 2 दर्जन से ज्यादा सहाफी हैं, तो इनको बुलाकर इनसे बात की है, तो कुछ सहाफी, कुछ लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि वो कहां हैं। वो सिर्फ ये प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे कि वो कहां हैं, वो ये भी सवाल कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कुछ सहाफियों को चुन के, चेरी पिक करके बुलाती है और उनसे बात करती है, तो हुकूमत किधर है? एस्टैब्लिशमेंट बता रही है मुख्तलिफ अहम तरीन मामलात पर, तो हुकूमत किधर है? ये बहुत अहम सवाल है, इस सवाल पर बात करेंगे। साथ ही ये जो एस्टैब्लिशमेंट ने सहाफियों से बात की, इस बातचीत में गुज़श्ता कुछ अरसे के मसाइल और खासतौर पर मुआशी मसाइल, इनमें एस्टैब्लिशमेंट ने यह बताया कि उनकी नजर में, और सिर्फ उनकी नजर में ही नहीं, सियासी क़यादत की नजर में भी सबसे बड़ा मुजरिम कौन है, उस सबसे बड़े मुजरिम की निशानदही हुई है। यह भी गुज़श्ता कुछ दिनों में पाकिस्तान में डिस्कस हुआ और इस पर इत्तेफाक़ राय पाया जाता है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि दिसंबर 2020 में भारत की जानिब से पाकिस्तान को पेशकश की गई, कहा गया कि बात करनी है, आपसे बात करनी है, लेकिन खुफिया तौर पर बात करनी है। दिसंबर 2020 में, अब से 5 महीने पहले, 5 साढ़े 5 महीने पहले कहा गया कि बात करनी है। और इस बातचीत का, इस पेशकश के बाद पाकिस्तान ने एग्री किया। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने एग्री किया। पहली खबर यह कि भारत ने कहा बात करनी है, दूसरी खबर यह कि भारत ने कहा खुफिया तौर पर बात करनी है, तीसरी खबर यह कि पाकिस्तान ने एग्री किया। इसके नतीजे में जनवरी में मुज़ाकरात हुए और इन मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ पेशरफ्त हुई। अच्छी बात यह कि कुछ पेशरफ्त हुई और ये जो भारत ने बातचीत की थी, इसकी वजह थी यूएई की जानिब से एक रोल अदा करना। अब इस पर बाद में आएंगे, पहले ये जान लीजिए कि पेशरफ्त क्या हुई है। पेशरफ्त ये हुई है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब अभिनंदन के एपिसोड को 2 साल मुकम्मल हो रहे थे, उस मौके पर फरवरी के तीसरे हफ्ते के अख्तिताम पर सीज फायर का मुआहिदा हो गया। दोबारा जो सीज फायर था, जिस पर मुआहिदा था, उस पर अमल दरामद हो गया, उसकी तजदीद हो गई और तब से अब तक दोनों जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के बड़े ये बता रहे हैं कि कोई गोली नहीं चली है, जो बहुत अच्छी बात है। सरहद पर मुसलसल पाकिस्तान के फौजी जो हैं वो जाम शहादत नोश कर रहे थे, जख्मों से चूर हो रहे थे, पाकिस्तान के शहरी शहीद हो रहे थे, जख्मी हो रहे थे। पाकिस्तान वहां पर भारत का टिका के जानी नुकसान कर रहा था, जवाब दे रहा था, तो गोली चलना बंद हुई। दूसरी पेशरफ्त यह हुई कि नरेंद्र मोदी ने खत लिखा। नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। यह पाकिस्तान की जानिब से जनवरी में क्यों नहीं किया गया जब यौम जमहूरिया था? इसलिए कि जनवरी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खुफिया मुज़ाकरात का आगाज हुआ था।
उनके नताइज आए हैं और उन नताइज के आने का सिलसिला एक बहुत बड़ा नतीजा था सीज फायर पर दोबारा से अमल दरामद, और फिर एक नतीजा नरेंद्र मोदी का खत था। वजीर आजम के इमरान खान के नाम खत आया, आरिफ अलवी साहब के नाम खत आया, 23 मार्च की मुबारकबाद आई, और फिर साथ में वजीर आजम इमरान खान साहब जो कोरोना से मुतासर हुए थे उनके लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम आया। पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया गया। दोनों जानिब से जो सवाल हुआ, खैर सगाली के जज्बात का इजहार हुआ और जवाब दिया गया। दोनों ने अपना अपना माइंड ट्रांसफर किया, लेकिन अपना एक मौकिफ दोनों ने सामने भी रखा, और वो मौकिफ हमें मालूम है कि वो दोनों जानिब से, जो भारत कहता है कि साजगार माहौल, पाकिस्तान कहता है साजगार माहौल, कश्मीर पर होगा, बात होगी। लेकिन इसको फिर धचका लगा जब हमारी काबीना ने यह कहा कि भारत से तिजारत नहीं होगी, ये जो फौरी जरूरत है चीनी की इस पर भी नहीं होगी, कपास की इस पर भी नहीं होगी, धागे की इस पर भी नहीं होगी, कुछ और अजनास की इस पर भी नहीं होगी, जब तक कश्मीर पर बात नहीं होगी। तो पाकिस्तान में जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने जो सहाफियों से मुलाकात की है उसमें इस हवाले से भी खबर दी है और उन तक एक अहम नुक्ता पहुंचाया। इस पर आगे जाकर बात करते हैं। अब सवाल यह कि भारत क्या चाहता है। भारत ने कहा है बात करें। भारत ने क्यों कहा है, इस पर आगे बात करेंगे। भारत ये कहता है कि बात करें। भारत ये कहता है कि तमाम मसाइल पर एक साथ बात नहीं करते, पिक करते हैं एक एक करके मसला और उन पर बात करते हैं, एक मसला और फिर उन पर बात करते हैं। सियासी प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करते, ओपन प्लेटफॉर्म पर बात नहीं करते, बैक चैनल पर बात करते हैं, खुफिया मुज़ाकरात करते हैं। सबसे पहले चूंकि दोनों जानिब से गोली चलाई जा रही है, जवाब दिया जा रहा है, जानी नुकसान हो रहा है, तो सबसे पहले जो है वो इंटेलिजेंस की सतह पर बात करते हैं। ये बात की गई और इसका नतीजा आया, इसका नतीजा सीज़फायर की सूरत में आया। भारत क्यों कर रहा है, भारत ने क्यों कहा कि आइए बात करते हैं, मुज़ाकरात पर भारत मजबूर क्यों हुआ, भारत के घुटने, हमने भारत को घुटने टेकते हुए क्यों देखा, इस पर बात करें। देखिए, भारत कश्मीर में नाकाम है। भारत ने 5 अगस्त का इक़दाम किया, लेकिन उसके बाद भारत कश्मीरियों को राम नहीं कर सका, भारत अपने शहरियों को राम नहीं कर सका, भारत बैनुल-अक़वामी बिरादरी को राम नहीं कर सका। भारत के इस इक़दाम पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने तनकीद की, पाकिस्तान अपनी जगह डटकर खड़ा हो गया, इमरान खान साहब सफीर कश्मीर बन गए। भारत किसी को भी मुतमईन नहीं कर सका। फिर भारत ने यह सिर्फ मकबूजा कश्मीर के साथ नहीं किया, भारत ने यह लद्दाख के साथ भी किया। चीन सामने आ गया, चीन से भारत को मार पड़ी, बहुत टिका के मार पड़ी, और चीन ने ये जो 15-15 घंटे के मुज़ाकरात थे, इन मुज़ाकरात में भी कहा कि पहले इसको वापस लें, ना सिर्फ लद्दाख को बल्कि मकबूजा कश्मीर वाले कदम को वापस लें। पाकिस्तान ने कहा इसको वापस लें, तो चीन अड़ गया, क्योंकि सी पैक के जो मामलात थे उसमें अगर भारत ये जो अपनी सड़कें अपनी जानिब बना रहा था और एग्रेशन दिखा रहा था, इससे सी पैक को नुकसान पहुंचता, तो चीन खड़ा हो गया। भारत मजबूर हुआ इसके नतीजे में, और चीन ने तो स्क्रू टाइट किए भारत के, टिका के। तो भारत ने कहा बात कर लो पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, क्या पाकिस्तान मान गया है, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को भूल गया और कह रहा है आ जाओ बात कर लेते हैं? नहीं, पाकिस्तान ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर अपनी हैसियत पर वापस आए, फिर बात करेंगे। पाकिस्तान ने कहा है कि जो आप जब तक बात कर रहे हैं, जब तक वापसी के लिए आप कदम उठाते हैं, ये जो आबादियाती तब्दीली की जानिब आप बढ़े थे, कश्मीर में मुसलमान अक्सरियत में हैं, उनको आप अक़लियत में लाएंगे, ऐसे इक़दामात से बाज रहेंगे, फिर बात करेंगे। फिर दोनों जानिब इस बात पर इत्तेफाक पाया जाता है कि किसी तीसरी पार्टी को शामिल नहीं करेंगे जब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान और भारत ही आमने सामने बैठेंगे। इस वक्त मैं आपको बता दूं, जो सहाफ़ियों से होने वाली मुलाकात है एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों की, उसमें यह बताया गया है एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों की जानिब से सहाफ़ियों को कि पाकिस्तान की सिविल क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत एक पेज पर हैं। यह भी बताया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में 2017 में ये कुछ बैक चैनल मुज़ाकरात का आगाज हुआ, लेकिन उस मौके पर पाकिस्तान की सिविल क़यादत और पाकिस्तान की अस्करी क़यादत एक पेज पर नहीं थे, अब हैं। सहाफ़ियों से मुलाकात में यह बताया गया कि पाक भारत मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट का एक रोल है और हुकूमत क्या कर रही है इस सिलसिले में इत्तेफाक राय है। अफगानिस्तान के मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट का रोल है, ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जो एंड गेम है जिसमें अमेरिका निकल रहा है, नेटो निकल रहा है, अफगानिस्तान में एक हुकूमत है जिसकी रिट सिर्फ काबुल में है, काबुल से बाहर नहीं है, तो वहां पर एक रोल है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की फौज का, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने जिन लोगों को यहां से मार के भगाया है वो अफगानिस्तान भागे हैं और वहां वो महफूज हैं, सरहदी इलाकों में महफूज हैं। वो वहां से पाकिस्तान की फौज पर गोलियां चलाते हैं, यहां शहादतें होती हैं। इन मामलात पर
यह क्लियर है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का रोल ज्यादा है और सियासी क़यादत और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। यह बात बताई गई कि इस बात पर इत्तेफाक मौजूद है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो मुआशी मसाइल हैं, ये जो बाज़ाब्ता तौर पर कहा जाता है कि बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं इस हुकूमत के लिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो इसहाक डार का है। पाकिस्तान की मईशत को इसहाक डार ने डॉलर के इंजेक्शन लगाकर जो मसनूई तौर पर ऊपर दिखाया हुआ था, उसकी वजह से इस वक्त मसाइल सबसे ज्यादा हैं। इस बात पर भी इत्तेफाक पाया गया कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त अपने जो गवर्नेंस के मामलात हैं उनमें कामयाब नहीं है। इस बात पर भी एस्टैब्लिशमेंट ने सहाफत के लोगों से कहा है कि कामयाब नहीं है, इस बात पर तशवीश भी है। फिर यह भी बात हुई कि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात पर एक पेज पर हैं और सियासी अदम मुदाखलत एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी है। यह पॉलिसी थी, यह पॉलिसी है। एस्टैब्लिशमेंट के बड़ों ने यह कहा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, हमने कहा था, इमरान खान साहब आए थे कि यह आप खुद देखें सियासी तौर पर मामलात को। अब भी हमने सियासत के बड़ों से कहा है आपके सियासी मसाइल पार्लियामान में हल होंगे, आपके कानूनी मसाइल अदालत में हल होंगे। हमारी अदम मुदाखलत की पॉलिसी थी, है और रहेगी, यह बात भी बताई गई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है तुर्क मीडिया को और कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन मुज़ाकरात नहीं हो रहे। यह बात भी दुरुस्त है, इसलिए कि कुरैशी साहब अमन मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, बैक चैनल पर जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में मीडिया से बात ही नहीं की जा रही, तो यह बात भी दुरुस्त है। साथ ही तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया है। तलत हुसैन साहब ने ट्वीट किया इस मुलाकात के बारे में और कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मीट्स डजन्स ऑफ मीडिया पर्संस, दर्जनों, ये 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे, मीडिया पर्सन, 7 आवर्स, 7 घंटे की मुलाकात थी। लोड्स ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट्स, व्यूज ऑन पॉलिटिक्स, ऑपरेशन इमरान गवर्नमेंट, यूएस, अफगान एंड इंडिया, इन मामलात पर बात हुई। तलत साहब आगे कहते हैं खबर देने के बाद, बॉटम लाइन, इट इज नॉट इमरान खान रनिंग द शो हियर, सरप्राइज सरप्राइज। फिर वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ लिखते हैं और कहते हैं एवरीवन टोल्ड नॉट टू से अ वर्ड अबाउट व्हाट ही सेड। ये बड़ी आसान बात है, तलत साहब बिल्कुल बदयानती से काम ले रहे हैं। जब मीडिया के लोगों से एस्टैब्लिशमेंट की या हुकूमत की बात होती है तो यह कभी नहीं कहा जाता कि बाहर जाके इस बारे में बात मत करना। यह तो बता दिया जाता है कि इतने दिन मत करना, इस सिलसिले में हम बता देंगे, लेकिन यह कभी नहीं कहा जाता कि बात मत करना, क्योंकि इसका मतलब है और ज्यादा बात होगी। हां, ये जो चीजें होती हैं डिस्कस, ये फिर रिफ्लेक्ट होती हैं टॉक शोज में, सवालात में, मीडिया ब्रीफिंग्स में, कॉलम्स में, ये रिफ्लेक्ट होती हैं कि इसमें क्या बताया गया था। ये जो इन्होंने बात की है कि ये कहा गया कि इस बारे में बात मत करना, मेरी कुछ लोगों से जब भी मीटिंग हुई है, ऐसी मीडिया के लोगों के दरमियान मैं भी मिला हूं, तो वो यहां पर ये कभी नहीं कहा जाता, ना अस्करी क़यादत की जानिब से, ना सियासी क़यादत की जानिब से, कि बात मत करना। ये चीजें आगे ट्रांसफर कर दी जाती हैं और फिर ये गुफ्तगू में, पॉलिसी में, हर चीज में रिफ्लेक्ट होती हैं या रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। तो जो तलत साहब कर रहे हैं ये सरासर बदयानती है, इसलिए भी कि तलत साहब इन 2 दर्जन से जायद सहाफियों में मौजूद नहीं थे। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियो।